वो जो ट्रे लिए घूमेंगे, लोगों को बैठाएंगे, वो दिखाऊ था कि फिर मैंने इतना योगदान किया, इतनी मदद किया कि ताकि मेरा नाम आगे आ जाए। आजकल देखते होंगे इसमें हाईलाइट करने के लिए मोबाइलों में इसमें कितना कुछ दिखाते हैं अपने आप को कि हमारा नाम हो जाए, हमें लोग जान जाए। नहीं, जो जनाने के लिए किया जाता है वो प्रदर्शन सही नहीं है। सीता जी ने शक्ति का प्रदर्शन तो किया पर सेवा के लिए किया और न जनाने के लिए किया। कितनी क्षमा रही है सीता के अंदर, इसलिए वो पृथ्वी की पुत्री कहलाई, है ना। और पार्वती का कैसा अटल सिद्धांत कि जन्म कोट लग रगर हमारी, अबरों शंभुनत रहूं कुमारी। एक जन्म की बात क्या है, करोड़ों जन्म मेरे हो जाए, मैं वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर का करूंगी, नहीं तो कुमारी ही बनी रहूंगी। लीजिए, सती ने अपना शरीर वहां त्याग दिया, भगवान शंकर के गणों ने रोका और लेकिन वो रोक नहीं पाए और उन्होंने कुछ विध्वंस करना चाहा, लेकिन अन्य जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो है उनको निष्फल कर दिया। तब फिर भगवान शंकर को क्रोध आया, उन्होंने क्रोध करके एक जटा उखाड़ी, उनका क्रोध ही है साक्षात वीरभद्र। और जहां वो चट्टान में देमारी की वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया, वो आकाश छूने लगा। बोले महाराज क्या आज्ञा होती है? बोले जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और जिसने जितना अपराध किया हो उसको उतना जाकर के दंड दो। लीजिए, जब आया वीरभद्र, आकर के उसने सारे यज्ञ के मंडप तोड़ दिए, हवन कुंडों में पेशाब कर दिया, दक्ष का सन नोच करके हवन कुंड में फेंक दिया, किसी की मूछें उखाड़ ली, किसी के दांत उखाड़ लिए, माने सारा यज्ञ उसने तहस नहस कर दिया। और इसके बाद फिर सभी देवता लोग भगवान विष्णु के यहाँ गए, वहां जाकर के कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान आशुतोष प्रभु औढ़र दानी, वो थोड़े में प्रसन्न होने वाले हैं, चलो चलें वही कर सकते हैं सब कुछ। गए सब लोग कैलाश, भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आए तो दक्ष के बकरे का सिर जोड़ा गया, जो आज ऐसे ऐसे किया नहीं करते, वो आवाज लगा करके शंकर जी को ढालने में बकरा जैसा बोलते हैं, है ना। और किसी के दाढ़ी मूछे जैसे, जिनके किसी को किसी से कह दिया कि तुम इनके मुंह से खाओगे, हैं, तो इस तरह से यज्ञ संपन्न हुआ। फिर सबने जो है औभर से स्नान किया और अपने अपने गृह को चले गए। इधर सती जी का जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ। जब हिमाचल के यहाँ पैदा हुई तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने अपने जीवन में 2 बार रेखाएं देखी हैं, एक बार विश्वमोहिनी की देखी है, एक बार पार्वती जी की देखी है। लेकिन अंतर है, पार्वती जी के गुण पहले देखे हैं और अवगुण बाद में देखे हैं, है ना। और उसके अवगुण पहले देख लिए, गुण बाद में देखे। तो देखा, बोले महाराज बिटिया को बताओ भविष्य का कैसा रहेगा, क्या रहेगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी पुत्री को क्या पूछना है, ये तो बहुत महान है, लेकिन सुनो जे अवगुण 2-4 अवगुण हैं इसमें। बोले महाराज कौन से? बोले इसको जो पति मिलेगा वो नंगा, लापरवाह, घरवार विहीन, भूत प्रेतों का साथी, राख लपेटे। बताइए कौन माँ ऐसा चाहती होगी कि मेरी बच्ची को ऐसा पति मिले, ऐसा घर मिले। अब पार्वती जी तो मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि चलो मेरे स्वामी शंकर जी में है ये सब गुण। तो नारद जी ने कहा एक उपाय है इसका कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभाव उमेट सके त्रिपुरारी। अगर ये तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो भगवान शंकर इसको पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, तो सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। अब इतनी सुकुमारी अवस्था में अब कौन भेज दे? अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए भेज दे। पार्वती जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो पार्वती जी सुबह जब जगी, बोले मां मैंने एक सपना देखा है। बोले क्या? बोले एक साधु आए हैं और बड़े गौर वर्ण के, सफेद बाल, उनके सफेद कपड़े, और स्वप्न में उन्होंने ये कहा है कि तप करो। अब भेजना पड़ा उन्हें, तप करने गए।
क्योंकि सती ने मरते वक्त ये वरदान मांगा था कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसीलिए तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, अजननी पार्वती तन पाई। तो जब ऐसी वाणी गूढ़ कही नारद जी ने, तो ठीक है भेज दिया तब करने के लिए। अब इधर क्या हुआ था कि तारकासुर पैदा हुआ था। अब तारकासुर ने ऐसा वरदान, ये दैत्य लोग जो है हमेशा अमर होने का वरदान मांगते थे। अमर होने का जो वरदान मांगता है वो एक प्रकार का आसुरी प्रवृत्ति का है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है वही मांगेगा ऐसा वरदान। और शरीर को सब कुछ मानने वाले को क्या लिखा है गोस्वामी ने, किसे वही लखन सीय रघुवीर अजिन अविवेकी पुरुष शरीर। लक्ष्मण सीता की देख रेख प्रभु इस प्रकार से चित्रकूट में कर रहे हैं जैसे अविवेकी माने मूर्ख मनुष्य देह की ही उसमें लगा रहता है। माने खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, शरीर को ही सब कुछ मत मान लो। शरीर एक साधन है तुम्हारा, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक शरीर में रहने वाले हो। तुम अपने आप को जानो मैं क्या हूं। अब तुम शरीर, अपने को शरीर मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और अपने आप को जान जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। अभी जान जाओ अभी मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद मुक्त होने का कोई सवाल नहीं है। मुक्त होना होता है कि संसार का आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए। ये आवागमन का चक्कर कब समाप्त होगा, जब तुम अपने आप को जान जाओगे। अभी तो तुम अपने आप को जात मान रहे हो, नाम मान रहे हो, गांव वाला मान रहे हो, मनुष्य मान रहे हो। न तुम जात हो, न तुम्हारा कोई नाम है, न तुम मनुष्य हो, ये कुछ भी नहीं हो तुम। जैसे किसी मकान मालिक से पूछा जाए कि ये मकान किसका है, तो क्या कहेगा? ये कहेगा कि मकान मेरा है। ऐसा न कह देगा कि मकान मैं हूं, ऐसा कहेगा ना कि मकान मेरा है। इसी प्रकार तुम कहते हो मेरा शरीर है, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरी आंख, माने मेरा शरीर। तो इसके माने तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाले हो कोई। जिस दिन इस बात को जान जाओगे कि मैं ये हूं, नाम का मतलब है पहचानना। अगर नाम ना होते तो 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या है भारत की, नंबर धारा न पड़ते फिर कितनी दिक्कत होती। कैसे पता चलता कि नदगाह में पता नहीं देवी जी तुम्हारा क्या नंबर है, कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार, इतने सही होती है। अच्छा, इसलिए नाम का मतलब है सिर्फ पहचानना कि तुम्हारे गांव में आए पूछ लिया कि देवी जी सेन कौन है, तुरंत बता देंगे यार। और नाम ना होता तो ये पूछना पड़ता कि यार इतना लंबा है, इस प्रकार से है, ऐसे कपड़, तो सोचना पड़ता। जात का मतलब है कर्म, जात का मतलब भी कुछ नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है, जात है कर्म। जैसे यहाँ हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, आपके नदगाह में कथा पढ़ रहे हैं, और शायद हम ही कानपुर चौराहे में जूता में पॉलिश करने की दुकान खोल दें, तो क्या हमारे पाँव पड़ेगा क्या कोई? ये कहेगा है मोची जरा इसमें पॉलिश कर देना। और जम्मू कश्मीर को बसोर आ जाए और बढ़िया कथा पढ़ना जानते हो, पीले कपड़े पहन के तुम्हारे यहाँ कथा पढ़ने लगे तो पाँव पड़ोगे कि ना पड़ोगे, है ना? तो कर्म, जात का मतलब है कर्म से। चमड़ा का काम करने लगा कौन चमार हो गया, बांस का काम करने लगा कौन ये बसोर हो गया, तेल का काम करने लगा कौन ये तेली हो गया, सोना का काम करने लगा सोनार हो गया।